Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm a storyteller, विनीता सिंह। यार, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ना मेरे को तुम लोगों से कुछ शेयर करना है। टू बी ऑनेस्ट, तुमने मेरे कल के कल वाले पार्ट में तुमने सुना होगा, मैंने एंड में बोला था कि हमने एक हॉरर कारनामा करा है, ठीक है। एंड यू नो अब मेरे को नहीं पता मेरे को क्या भूत चढ़ा था कि मैंने ना एक दिन के अंदर पूरी भय सीरीज भी देख डाली, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, नाउ ना उन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज़ लाइक लिटरली भाई मैं सो नहीं पा रही हूँ चैन से। लाइक मैं ना सच में बहुत गंदा वाला थकी हुई हूँ, ठीक है। लाइक सुबह कॉलेज था, मैं कॉलेज करा, देन अदर अदर क्लासेस थी, मैंने क्लासेस करी, एंड देन मेरे को अदर काम थे। मैं फ्री हुई हूँ 12 बजे के आसपास, ठीक है। एंड इट्स 12 AM। ओके, मैं सो नहीं पा रही, ठीक है भाई। मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। आई बी लाइक कि छोटा बालक यहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बहस सीरीज छोड़ो यार, उससे पहले की जो चीज़ है ना, लाइक जो हरकत हम सारे फ्रेंड्स कर कर आए थे, ठीक है भाई, वो भी माइंड में चल रही है। लाइक मैं सच बोलूँ, मेरे को ना एक तरफ बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है और दूसरी तरफ मेरे को रिग्रेट हो रहा है मैंने क्यों करा। भाई सीरियसली, वो होता है ना कि इंसान खुद के पैर में खुद कुल्हाड़ी मारता है। हम चारों ना कुल्हाड़ी के पास पैर लेकर गए और खुद मारा है, ठीक है। हमने कुल्हाड़ी उठा के भी नहीं मारी, हमने पैर कुल्हाड़ी के ऊपर मारा है। यार सीरियसली क्या ही बोलूँ। छोड़ो, हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, लव फाउंड ट्वाइस। सो सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ अब जो हमारी आर्या और रिद्धि है, आई मीन रूही है, ये लोग आते हैं घर पे। और यहाँ जो रूही थी, वो अब थोड़ा गुस्सा कर रही थी कि मम्मा क्या है, मेरे को भूख लग रही है, आपने मेरे को खाने भी नहीं दिया, ये वो, लाइक वो बोल रही थी। यहाँ जो आर्या है वो मेड को बोलती है कि रूही को खाना खिलाओ, और इतना बोल के वो फटाफट अपने रूम में जाती है। और वो सबसे पहले अपना जो बैग था वो फुली अनपैक कर दिया और उसमें से कुछ ढूंढने लगती है, बट उसको कुछ नहीं मिलता। देन वो सीधा कॉल करती है रिद्धि को। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो बिजी थी, वो कॉल अटेंड नहीं कर सकती थी। और अब तक ये सब करते करते इसको बज गए थे शाम के 5। नाउ अब जो हमारी रूही है वो रूम में आती है और वो देखती है कि जो आर्य है उसने पूरा रूम होता ना पूरे में फैला रखा है। सो यहाँ जो रूही है वो पूछती है मम्मा कहाँ ढूंढ रहे हो आप। सो यहाँ जो आर्य वो कहती है बच्चा कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही। लाइक वो जो बाकी सामान था उसको पैक कर रही थी वापस। एंड लाइक वो रूही को बोलती है कि जो मेड है उसको बुला के लो। सो यहाँ जो मेड है वो आती है। एंड यहाँ जो आर्या थी वो कहती है कि इस घर में कोई एल्बम है पहले का। सो यहाँ जो वो मेड थी वो कहती कि हाँ मैम है, वो स्टडी रूम में रखा होगा, मैं लेकर आऊँ। सो यहाँ जो आ रही थी वो कहती है जल्दी लेकर आऊँ। सो वो जाती है और वो जितना जल्दी हो सकता है लेकिन वो ढूंढती है और उसको थोड़ा साफ करके ले आती है। यहाँ जो आ रहा है वो फटाफट से होता है ना कि लाइक वो कुछ ढूंढ रही है, और वो लाइक फटाफट से उस एल्बम को ओपन करती है और वो कुछ देखने लगती है, कुछ होता है ना एकदम से वो ढूंढने लगती है। यहाँ जो वो मेड थी वो पूछते कि क्या हुआ मैम, और ओके। सो यहाँ जो हमारी आ रहे थे वो कहती है कि इसके अलावा कोई और एल्बम है। सो वो मेड कहती है कि मैम नहीं, यही एक एल्बम है। सो यहाँ जो आ रहा है वो कहती है ओके, ऐसा करो और रिद्धि के ऑफिस में उन्हें कॉल करो एंड उन्हें बोलो कि मैंने बुलाया घर पे। सो यहाँ जो वो मेड थी वो कहती है कि ठीक है। और देन वो लाइक कॉल करती है और वो सीधा कॉल ऑफिस में करती है, ऑफिस के नंबर पे। सो सीन क्या था कि रिमेंबर गाइस मियूकी। सो वो वहाँ जो उसकी असिस्टेंट थी वो लाइक उसकी वहाँ पे खड़ी हुई थी और उसकी जो असिस्टेंट थी वो मियूकी को कुछ काम कर रही थी। सो तभी जो फ़ोन था वो रिंग होता है। सो यहाँ जो मियूकी थी वो कॉल अटेंड करते हुए कहती है हेलो। सो सामने से आवाज़ आती है कि मैम, रिद्धि मैम को प्लीज़ घर पर भेज दीजिए, आरोही मैम उन्हें बुला रही हैं। और जैसी वो ये चीज़ बोलती है आरोही मैम उन्हें बुला रही हैं, यहाँ जो मियूकी थी वो एक बार कॉल पीछे करती है। एंड देन इज़ लाइक होता है ना वो टेलीफोन था, ठीक है। वो उसकी तरफ देखती है एंड देन अगेन वो कान पे लगाती है एंड देन पूछते हैं कौन बुला रहा है। सो वो मेड कहती है बिकॉज उसे सेम फेस देख के उसे तो ये लगा था कि आरोही है, और उससे ना लाइक होता ना उसे लगा था कि उस प्लेन क्रैश में आरोही बच गई होगी, ठीक है।
सो वो यही चीज़ सोचती है कि लाइक ये आरोही है, मीन्स उसे सही से नहीं पता था कुछ भी। सो यहाँ जो मियूकी है वो अगेन पूछती है कि कौन है। सो वो कहती है कि आरोही मैम ने बुलाया। सो यहाँ जो मियूकी थी वो एकदम से कॉल रखती है एंड वो सीधा आती है भागते हुए जो कॉन्फ्रेंस रूम था वहाँ पे। और लाइक यहाँ जो रिद्धि है वो बैठ के काम कर रही है, उसकी जो बाकी टीम मेंबर्स है वो भी काम कर रहे थे, और जो रिद्धि थी बेसिकली वो सबके ऊपर नज़र भी रखी हुई थी और वो काम भी कर रही थी। एंड यहाँ जो मियूकी वो एकदम से भागते हुए आती है एंड वो कहती है बॉस। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो उसकी तरफ देखती है and कहती क्या हो गया मियूकी, आई यू ओके? इतना इतना क्यों भाग रही हो, इतना हाफ क्यों रही हो, क्या हो गया? सो यहाँ जो मियूकी थी वो एकदम से उसके पास आती है और उसे कहती है कि आप घर चलिए। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती क्या हो गया, ऑल ओके? सो मियूकी कहती है यार आप घर तो चलो, और दिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से ले जाने लगती। तो यहाँ जो रिद्धि वो कहती एक मिनट लैपटॉप लेने दो, और लाइक अपना जो लैपटॉप था वो फटाफट बैग में डालती है और देन लाइक ये लोग निकलते हैं वहाँ से। और सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ जो रिद्धि वो पूछती है कि मियूकी क्या चल रहा है, जाना कहाँ है वो तो बताओ। सो मियूकी कहती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, घर पे दीदू आ रखे, आपने एक बार भी नहीं बोला कि एटलीस्ट जाकर मैं मिल तो लूँ। और मैं दीदू को कब से वेट कर रही हूँ, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि दी आ गई है घर पे। और ऐसे कौन करता है, आपको पता भी है मैं दीदी को कब से मिस कर रही थी, और ऐसे कैसे आप और लाइक होता ना वो उसको थोड़ा सुनाने लगती है। सो यहाँ जो रहती है वो एकदम से बीच में ब्रेक मारती है, लाइक आधे रास्ते पहुँच चुके हैं, वो एकदम से ब्रेक मारती है। शी लाइक कि एक सेकेंड रिपीट करना। सो यहाँ जो मियूकी वो कहती है कि घर पे दीदी आ रखी है ना। सो यहाँ जो रिद्धि वो पूछती है कौन सी दीदी। सो यहाँ जो मियूकी वो कहती है कौन सी दीदी, क्या मेरी आरोही दीदी आपकी वाइफ। सो यहाँ जो रिद्धि है उसे लगता है शिट यार पहले ही पूछ लेना चाहिए था। वो कहती है कि मियूकी वो एक्चुअली वो मैं तुम्हें समझाती हूँ। सो यहाँ जो मियूकी वो कहती यार प्लीज़ बॉस आप प्लीज़ जल्दी चलिए यार, आई एम मिसिंग माई सिस्टर, प्लीज़ जल्दी चलो। सो यहाँ जो अब रिद्धि थी वो भी लाइक अब वो क्या ही बोले, वो कार चलाना स्टार्ट करती है। और जो मियूकी थी उसको आरोही ने काफ़ी अच्छे से रखा था, लाइक लाइक अ स्मॉल सिस्टर, इसलिए रिद्धि उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। एंड यू नो जब ये तीनों यहाँ पे थे तो इन दोनों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था। सो इसकी वजह से भी जो रिद्धि है वो उसको कुछ ज़्यादा नहीं कहती थी। और दूसरा अगर वो कुछ कहती भी थी तो ऑफकोर्स जो हमारी आरोही है उसका साइड उसके पास था। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो कुछ भी नहीं कह पाती थी। सो होता है क्या है, ये लोग घर पे पहुँचते हैं और यहाँ जो आर्या थी वो वो हॉल में ही घूम रही थी। एंड उसकी फेस को देख के लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली वो सोच रही है। यहाँ जो मियूकी और रिधियन अब दोनों घर पे पहुँचते हैं और जैसे ही घर पहुँचते हैं यहाँ मियूकी इतना ज़्यादा खुश होती है, वो तो स्माइल करते हुए आती है, एकदम से भागते हुए आती है। एकदम से आकर वो आर्या को हक करती कहती है दीदी आप आ गए, और लाइक उसको बहुत टाइटली हक करती है और कहती है आई मिस्ड यू सो मच। ऐसे कैसे आप इतने लंबे टाइम तक मुझसे दूर रह सकते हो, हाँ, और इतने लंबे टाइम में आपने मेरे को एक बार कॉल भी नहीं करा, दीदी ऐसे कौन करता है। और एक वो उसको बोलती है। सो यहाँ जो आर्या थी वो एक बार देखते हैं रिद्धि की तरफ एंड शी कन्फ्यूज कि ये कौन है। सो यहाँ अब जो रिद्धि है वो कहती है कि मियूकी ये आर्या नहीं, ये आरोही नहीं आर्या है। सो यहाँ जो मियूकी वो कहती है क्या यार कुछ भी, हाँ ये मेरी दीदी है, मेरी बहन है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम्हें। सो मियूकी बताती कि घर से कॉल आया था। सो अब यहाँ जो रिद्धि है वो बताती है कि लाइक कैसे क्या चीज़ हुई थी। एंड वो आर्य को भी अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि वो कौन है। सो यहाँ जो मियूकी है वो एक बार अप टू डाउन देखती है एंड यू नो उसको अगेन वो चीज़ रिपीट हो जाती है। लाइक होता ना उसकी काफ़ी अच्छी मेमोरी बनी हुई थी आरोही के साथ। सो होता ना उसको एकदम से माइंड में वापस वही रिपीट होता है और वो वहीं टेबल से थोड़ा सट कर होता ना उसको पकड़ के एकदम से खड़ी हो जाती है। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो उसके पास आती कहती आई ओके बच्चा, ठीक हो तुम बेटा। सो यहाँ जो मियूकी थी बोलती है हाँ। और लाइक यहाँ जो रिद्धि थी उसको बिठाती और कहती है पानी पियो। और
देन यहाँ जो आर्या थी वो कहती है कि सुनो मुझे कुछ बात करनी है। सो रिद्धि बोलती है कि हाँ हम करते हैं ना, बट वेट आओ। और लाइक वो बोल ही रही थी, इतने में जो रिद्धि है उसका अगेन कॉल आता है। सो जो रिद्धि थी वो कहती है कि हाँ अब जो भी हम कल करते हैं और अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो यहाँ जो दूसरी तरफ जो मियुकी है वो अभी भी स्टेयर कर रही थी आर्या को। यहाँ जो आर्या थी वो उसकी तरफ देखती है एंड वो कहती है आर यू ओके। सो अब जो मियुकी थी वो अपने दोनों हाथों से अपना पूरा फेस हाइड कर लेती है और अगेन अब उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है आई रियली मिस्ड माई सिस्टर, आई एम रियली सॉरी दी आई मीन मैम। सो यहाँ जो आर्या थी उसके पास आती है और होता ना उसका जो फेस था वो अपने हाथों में होल्ड कर दिया और बड़े प्यार से कहती कि इट्स ओके, यू कैन कॉल मी दीदी। ओके हाँ ठीक है, आपकी आरोही दीदी जैसी तो नहीं हूँ मैं, बट यू कैन कॉल मी। सो यहाँ जो म्यूकी वो लाइक उसकी तरफ देखती है, एक छोटी सी स्माइल करती है और यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है कि आई मीन जो आर्य उससे कहती है कि सुनो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं जा रही हूँ एंड मे बी मैं रात में लेट आऊँ, ठीक है। सो तुम दोनों खाना खा लेना और सो जाना। और इतना बोल के जो रिद्धि है वो वहाँ से निकल जाती है, वो रुकती भी नहीं है और कि लाइक वो कुछ सुन ले, नहीं वो नहीं रुक पाती। यहाँ जो हमारी आर है वो और ज़्यादा टेंस होने लगती है। सो जो म्यूकी थी वो उसकी फेस की तरफ देखती है और कहती है कि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो। सो आर्या कहती है कि नहीं। सो यहाँ जो म्यूकी थी वो स्माइल करते हुए कहती है कि बिल्कुल मेरी दीदी वाली हरकतें हैं, पूरे फेस से पता चल रहा है आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, बट बताना नहीं है। सो यहाँ जो आर्या वो स्माइल करती है, देन वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं कुछ चीज़ सोच रही हूँ। सो म्यूकी कहती है क्या। सो आर्या पूछती है कि आप आरोही को काफ़ी अच्छे से जानते थे ना, सो आप उनकी फैमिली को भी जानते होगे। सो यहाँ जो म्यूकी थी वो कहती है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैं काफ़ी अच्छे से नहीं जानती, बट मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। सो अब जो आर्या है वो कहती है कि एक मिनट मेरे साथ हो, और देन वो उसको अपने रूम में लेकर जाती है। जो फ़ोटो एल्बम था वो अभी भी एज इट इज़ रखा हुआ था। यहाँ जो अब आर्या थी वो न्यू को दिखाती है वो, और देन कहती है कि एंड एक फ़ोटो की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि ये कौन है, आई मीन मेरे को बताओगी इन लोगों के बारे में। सो यहाँ जो म्यूकी है वो उस फ़ोटो को देखती है और वो काफ़ी देर तक देखती है एंड शी बी लाइक कि सॉरी बट मुझे नहीं याद आ रहा, आई मीन मैं शायद इन्हें पहली बार देख रही हूँ। सो यहाँ जो आर्या थी वो कहती है ओह ओके, और देन यही होता है। यहाँ जो म्यूकी थी वो कहती है आप कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है। सो यहाँ जो आर्या है वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सो अब यहाँ जो आर्या है आई मीन म्यूकी है वो पूछते हैं कि वैसे आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे थे। सो आर्या कहती है कि आई डोंट नो, बस ऐसे ही लाइक मुझे थोड़ा यूनिक लगा। सो यहाँ जो म्यूकी है वो उस फोटो को थोड़ा और देखती है और सोचती है कुछ, देन कहती है कि वैसे ना मैंने बिल्कुल काफ़ी अच्छे से शक्ल याद नहीं है, बट मेरे को अगर याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन है। आई मीन सीरियसली मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। सो जो आ रहे थे वो कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो लाइक यहाँ जो म्यूकी थी वो कहती है कि इफ़ यू कंफर्टेबल आप आपका नंबर दे दो, अगर मुझे याद आता है तो मैं आपको बता दूँगी। सो यहाँ जो आ रही थी वो अपना नंबर दे देती है और देन जो म्यूकी थी वो वहाँ से चली जाती है। और ये सारी चीज़ें करते करते हो जाते हैं, बच जाते हैं शाम के 7। अब लाइक यहाँ जो हमारी आर है वो सारी चीज़ें उठा कर रख देती है और नाउ थोड़ी देर बाद ये लोग अपना घूमते फिरते अपना जो डिनर वगैरह वो करते हैं। और अब जो आर है वो आकर रोही को सुला देती है, बट आज उसे नींद नहीं आ रही थी, वो काफ़ी कुछ सोच रही थी और उसे लगता है कि वो एक बार खुद इस चीज़ को जांचे और वो सोचती है कि वो क्या करे क्या ना करे। और ये सब करते करते उसको बज जाते हैं रात के 11। अब जो रिद्धि है उसकी कार एंटर होती है घर में और यहाँ जो आर्या है वो देख रही थी, बट इट्स लाइक वो जस्ट देख रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। वो ध्यान नहीं देती कि रिद्धि आ गई है या नहीं। यहाँ जो रिद्धि है वो अब ऊपर आती है अपने रूम में, तो देखती कि यहाँ जो आर्या है वो बालकनी में खड़ी हुई है और वो कुछ सोच रही है। सो अब यहाँ जो रिद्धि थी वो आती है उसके पीछे और होता ना उसको बैक हक करती है और कहती है क्या हो गया मैडम जी। सो यहाँ जो
आर्य वो अब उसकी तरफ देखते हैं, बोला कि नहीं कुछ नहीं, आप पहले चेंज कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, देन मुझे बात करनी है। सो यहाँ जो रिद्धि वो कहती है कि हाँ ओके। और इस लाइक यहाँ जो रिद्धि थी वो भी अपना डिनर वगैरह करती है, और उसे डिनर करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद। सो अब यहाँ जो आर्य है वो लाइक सही नहीं समझती कि अब भी वो बात करेगी, सो ये भी परेशान हो जाएगी और सो नहीं पाएगी। सो फॉर नाउ यहाँ जो हमारी आर्य है वो उस बात को थोड़ा टाल देती है, और यहाँ अब ये लोग डिनर वगैरह करने के बाद सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो लाइक काफ़ी पहले उठ जाती है, और वो जल्दी अपने ऑफिस के लिए निकल भी जाती है। यहाँ जो रिद्धि थी, आई मीन आर्या थी, वो थोड़ा लेट उठती है। और लेट तो खैर क्या ही, अभी सुबह के 7 बज रहे थे। वो अब उठती है एंड वो लाइक देखती है कि जो रिद्धि है वो वहाँ पे नहीं है, बट उसकी जगह पे उसका एक नोट है कि लाइक वहाँ उस नोट पे ये लिखा हुआ है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप दोनों ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ओके। एंड मैं कोशिश करूँगी जल्दी आने की। वो बस उतना नोट था। यहाँ जो हमारी आर्या जब उसको पढ़ती है, सो होता है ना, उसके फेस पे ऐसा कोई ख़ास एक्सप्रेशन नहीं आता कि मेरे लिए नोट लिखा है, वो नहीं। उसके दिमाग में फ़िलहाल कुछ और चल रहा था, सो उसका ध्यान वहाँ पे था। अब यहाँ जो आर्या है वो अपना लाइक फ्रेश होती है, चेंज वेंज करती है, और अब वो हमारी जो रूही है उसे भी जगाती है एंड उसको भी फ्रेशन अप करवा देती है। और तब तक लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था। एंड नाउ उस लाइक यहाँ जो आर्या थी वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, इतनी देर में उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से बीप होता है। सो यहाँ जो आर्या है वो एक बार देखती है एंड शी बी लाइक कि यार क्या है। उसको लगता है कि ऐसे ही होगा, एंड अननोन था तो उसने वो मैसेज देखती भी नहीं है। इट्स लाइक व्हाट्सएप पे आ रखा था बट उसने चेक नहीं किया था, होता ना नोटिफिकेशन से साइड कर दिया था। यहाँ अब थोड़ी देर बाद जो सेम नंबर से बीप है वो 3-4 बार होता है। एंड यहाँ जो आर्या है अब वो देखती है, एंड जैसे वो देखती है सामने एक दो फोटोज़ थे, और कुछ वीडियोस, एंड वीडियोस में कोई इंसान है वो दूसरे इंसान पर गुस्सा करते हुए कह रहा है कि तुम्हें पता भी कितनी बड़ी डील थी वो। अरे उसके बस एक सिग्नेचर चाहिए थे, उसके बाद तो वैसे भी मारना था ना, पर तुम्हारे एक जल्दबाजी के चक्कर में मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हें पता भी है उस एक प्रॉफिट के लिए मैंने 24 साल वेट करा है, 24 साल, और तुमने 24 मिनट में सब कुछ बेकार कर दिया। सो यहाँ दूसरा इंसान जो वो कहते हैं कि सॉरी सर, बट उसमें आपका ही मैसेज था कि लाइक क्या करना है इसके आगे, तो हमने वही किया जो आपने बोला था। सो यहाँ जो हमारी आ रहा है वो समझ नहीं पाती कि सब क्या चल रहा है। एंड देन सेकंड क्लिप में ये था कि कोई इंसान है और उसके सामने एक और इंसान खड़ा हुआ है, और जो सामने वाला लाइक वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और वो ये कह रहा है कि मेरे हाथ वो दूसरी वाली नहीं लगी, अगर वो लग जाती ना तो कम से कम भी अभी मैं आधे नुकसान की भरपाई तो कर ही लेता। यहाँ जो हमारी आर है, एंड होता है ना, वो उस इंसान के फेस की तरफ देख रही थी एंड वो जस्ट कुछ चीज़ याद करने की कोशिश कर रही थी बट उससे नहीं हो रहा था। एंड ये सब करते करते उसको थोड़ी देर हो जाती है, एंड नाउ वो उस नंबर पे कॉल करती है, एंड ऑफ कोर्स ये म्यूकी थी जो कि उसको मैसेजेस भेज रही थी। सो यहाँ अब जो आर्या वो कहती है कि ये सब क्या है। सो म्यूकी कहती है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये वही इंसान है ना जिसकी फ़ोटो आपने मेरे को दिखाई थी, और वैसे मुझे अब तक याद नहीं आया कि ये है कौन, बट ये किसी से इस तरह की कन्वर्सेशन कर रहा था। सो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ, आपको कोई प्रॉफिट हो जाए। सो यहाँ जो हमारी आर्य वो कहती है थैंक यू। सो अब यहाँ जो हमारी वो थी, कौन थी यार, म्यू की थी, वो कहती है कि वेलकम, एंड वन मोर थिंग, आप प्लीज़ ये सब ना अकेले हैंडल मत करना, बॉस को बता देना, एंड आई थिंक सो कि थोड़ा टफ होगा आपके लिए। सो यहाँ जो आर्या है वो कहती है और करके वो कॉल काट देती है, एंड वो अब सीधा कॉल करती है रिद्धि को। एंड रिद्धि भी लाइक वो अभी अपने ऑफिस में काम कर रही थी, बट वो जैसे ही देखती है सामने से आर्या का कॉल है, सो वो कॉल अटेंड करती है। यहाँ अब जो आर्या है वो कहती है कि जो भी कर रहे हो छोड़कर वापस आओ घर पे। सो यहाँ जो आर्या आई मीन रिद्धि वो कहती है कि यार ऐसे कैसे आ जाओ, मैं काम कर रही हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ जो आर्या वो कहती है मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है।
सो यहाँ जो रिद्धि वो कहती कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और इतना बोल के वो कॉल कट करती है। सो अभी के लिए स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड तुम लोग को क्या लगता है, लाइक बात किसके बारे में चल रही है और आगे कहानी में ट्विस्ट ट्विस्ट क्या आ सकता है? तुम लोग भी अपना थोड़ा सोच लो, दिमाग लगा लो। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।